हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के मेले और इससे एक या दो सवाल आपको कंफर्म कोई भी एग्ज़ाम में आएंगे। जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हो, चाहे वह जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सीडीपीओ हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम, तो इसको टू द पॉइंट लेक्चर रखते हैं और इसे काफ़ी कम समय में इसका ये पार्ट 1 है। एक और आएगा पार्ट 2 और बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड के मेले में रथ यात्रा मेला। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, तो ये आयोजन स्थल कहाँ है इसका, जगन्नाथपुर रांची में। ठीक है, जगन्नाथपुर रांची में रथ यात्रा मेला, ठीक है, उसका आयोजन स्थल है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा आयोजन तिथि मनाई जाती है। ये लेक्चर आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी बुक में मिल जाएगा। मेरा काम है आपको यहीं पे याद दिलाना, याद करवाना। ठीक है, और मैं कीवर्ड पर फोकस करूँगा। आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए कीवर्ड आपको याद होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरा यही काम है कि मैं कीवर्ड पर फोकस करूं और आपको उसे याद रखना है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना, बस कीवर्ड पर फोकस करना है। प्रीलिम्स में कीवर्ड याद है अगर आपको, तो आपके सवाल ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर रांची, ठीक है, इसका आयोजन स्थल है। और कब मनाया जाता है, तो मेले में याद होना चाहिए, स्थल इम्पोर्टेंट है। क्या क्या याद होना चाहिए, स्थल मतलब कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और उसकी अगर कुछ विशेषताएं हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जगन्नाथपुर रांची इसका आयोजन स्थल हो गया। मनाया जाता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। ठीक है, रथ यात्रा आयोजन तिथि मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक मंदिर उड़ीसा, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करती है। ये सबको पता है कि जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी का अनुसरण करती है रांची वाली जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ कौन हो गए, तो कृष्ण भगवान हो गए, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं का विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले ले जाया जाता है। तो इसमें याद रखना है कि जो रथ यात्रा का आयोजन होता है वो कब होता है आपको, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। ठीक है, कहाँ है, तो जगन्नाथपुर रांची रांची इसका आयोजन स्थल है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। उसमें भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं, जिसे जिन्हें जगन्नाथ कहा जाता है, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, ठीक है, कि प्रतिमाओं के विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी, ठीक है, ये ध्यान में रहा तो ठीक है, जहाँ उन्हें 9 दिन तक रखा जाता है। जो रथ यात्रा होता है 9 दिन तक उन्हें वहाँ रखा जाता है, मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है। ठीक है, 9 दिन के बाद, अब क्या हो गया, 9 दिन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि इस रथ को वापस यात्रा होती है, तो वहाँ से वापस लाया जाता है, जिसे घुड़ती रथ कहा जाता है। ठीक है, तो घुड़ती रथ हो गया, जो 9 दिन के बाद जब वापस लाया जाता है तो उसे घुड़ती रथ कहा जाता है। तो ऐसे आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना और कीवर्ड को याद रखना है। ठीक है, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ जेपीएससी में, 6 और 7 जेपीएससी में, है ना, उसी के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह लेक्चर डिजाइन किया हूँ। तो और अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा मेला पढ़ते हैं हम लोग, इंद जतरा मेला। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इंद जतरा मेला, फिर से आयोजन कहाँ होता है, स्थल कहाँ है इसका, तो रांची। इंद जतरा मेला का आयोजन रांची होता है। तिथि कब कब मनाई जाती, करम पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को। ठीक है, करम पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को मनाया जाता है। 2 पॉइंट हो गया, एक तो आयोजन हो गया रांची, दूसरा तिथि कब हो गया, तो करम पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को। इस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में सुतियांबे गढ़ से मानी जाती है। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से मानी जाती है, तो इसकी जो नागवंशी जो शासक थे, ठीक है, नागवंशी शासनकाल में इसकी शुरुआत जो मानी जाती है सुतियांबे गढ़ से मानी जाती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इस मेले को पारंपरिक रूप से शुरू करने का श्रेय मदरा मुंडा को दिया जाता है।
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। मैंने 4 कीवर्ड बताया, एक तो आयोजन और दूसरा तिथि बताया, और नागवंशी शासन काल में से सुतियांबे गढ़ से मानी जाती वो एक कीवर्ड हो गया। और इसका श्रेय किसको मेनली किया जाता है, तो ये मदरा मुंडा को दिया जाता है। ठीक है, इस मेले में झींगा पहाड़ को विशेष योगदान होता है। तो एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है कीवर्ड को देखते हुए। ठीक है, ये हो गया इंद जतरा मेला। ठीक है, अब अगला मेला हम लोग पढ़ेंगे कौन, नौमी डोल मेला। ठीक है, ये मेला हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ डोला होगा, नौमी डोला मेला होगा। ठीक है, डोल नहीं है, डोला होगा, ये ध्यान में आपको रखना है, डोला। ठीक है, टाटी सिलवे रांची, फिर से वही पॉइंट कि कहाँ मनाया जाता है। कोई भी मेला पढ़ रहे तो उसको 3 पॉइंट में तोड़कर पढ़िए कि कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और उस मेले की अगर कुछ विशेषता है तो वो बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो टाटी सिलवे रांची, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। कब मनाया जाता है, तो चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ये ध्यान में रखना है, कब मनाया जाता है, चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। यहाँ भी शुरुआत में नवमी है, यहाँ भी नवमी है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, तो एक पॉइंट ये हो गया कि नवमी डोला मेला। ठीक है, नवमी डोला मेला। ठीक है, इसमें किसका आयोजन होता है, किस भगवान का पूजा होता है, तो राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रख कर झुलाया जाता है। ठीक है, राधा कृष्ण को मूर्ति की डोली में रख लिया जाता है और उसे झुलाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। यह मेला कब होता है, होली के ठीक 9 दिन के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि होली के ठीक 9 दिन के बाद, पहले नहीं, बाद। यहाँ आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है कि सवाल आ जाएगा कि नौमी डोला मेला या होली के 9 दिन पहले प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है, तो गलत होगा, 9 दिन के बाद होता है, होली के 9 दिन के बाद। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना, तोड़ तोड़ कर पढ़ना, कीवर्ड को ध्यान में रखना। प्रीलिम्स में कीवर्ड को ध्यान में रखना, कुछ ट्रिक कोड बना लेना है ताकि जब भी आप ऑप्शन देखें आपको याद आ जाए। ठीक है, मुड़मा जतरा मेला। ठीक है, कहाँ आयोजन है इसका, मुड़मा रांची में, और दशहरा के 10 दिन बाद। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, दशहरा के 10 दिन बाद और मुड़मा रांची में। आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी द्वारा इसे मुड़मा जतरा को जतरा मेला कहा जाता है। यह मेला उराव जनजाति की आस्था का प्रतीक है, तो इसे जतरा मेला भी कहा जाता है, पहली बात। और यह मेला उराव जनजाति की आस्था का प्रतीक है। यह मेले में कलश की स्थापना की जाती है जो सूर्य व धरती का प्रतीक है। इस दौरान जतरा खूटा की पूजा की जाती है। तो इसमें भी ये 4 पॉइंट है, मैंने वही पॉइंट उठाया जो जहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। और यह लेक्चर 2-3 किताब के ध्यान में रख कर यह लेक्चर बनाया गया। 2-3 किताब से मुझे जो लगा कि ये सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है, इस तो उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ। ठीक है, मंडा मेला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है, मंडा मेला। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में मनाया जाता है। तो मतलब तीनों जगह मनाया जाता है, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। और यह बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ महीने में भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिस रात लोग आग पर चलते उसे जागरण कहा जाता है। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि जागरण क्या है, जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा चीज़ है, जागरण कहा जाता है। तो ये याद रखना कीवर्ड है जागरण एक। तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का उसके बाद सुबह जो है मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा होती है। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि किसकी पूजा होती है, तो भगवान शिव की पूजा होती है।
ये भी आपको ध्यान में रखना। मंडा मेला, मंडा मेला शिव हजारीबाग में नहीं मनाया जाता, रामगढ़ बोकारो में भी मनाया था, तो ये भी ध्यान में रखना। जागरण क्या है, भगवान शिव की पूजा होती है, ये भी ध्यान में रखना। सूर्य कुंड मेला, ये तो पता ही होगा सभी लोग को, हजारीबाग, ठीक है। मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इसमें 2 ही पॉइंट मुझे लगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। नरसिंह स्थान मेला, ठीक है, नरसिंह स्थान मेला, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह भी कहाँ मनाया जाता है, हजारीबाग में, पहला पॉइंट है, सिंपल सा है, हजारीबाग नरसिंह स्थान मेला। कार्तिक पूर्णिमा को यह मुख्यतः शहरी मेला है। तो ये 3 पॉइंट है, हजारीबाग, कार्तिक पूर्णिमा और यह मुख्यतः शहरी मेला है। हथिया पत्थर मेला, ठीक है, फुसरो बोकारो, ठीक है। मकर संक्रांति, आयोजन तिथि इसका कब है, मकर संक्रांति। इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। तो 3 चीज़ याद रखना है आपको, हथिया पत्थर मेला में, फुसरो जो बोकारो में है, मकर संक्रांति और सामूहिक स्नान, ये ठीक है। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना, कहाँ मनाया जाता है खास करके और कब मनाया जाता है, ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंडा मेला, ठीक है, ये कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि कुंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो चतरा में होता है। कब मनाया जाता है, तो फागुन शिवरात्रि आयोजन तिथि, इसका आयोजन तिथि कब है, फागुन शिवरात्रि। तो कुंडा मेला में 2 पॉइंट हो गया, प्रतापपुर चतरा और फागुन शिवरात्रि। यह किस प्रकार का मेला, तो ये एक पशु मेला है। कुंडा मेला किस प्रकार का मेला है, पशु मेला है, जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कुंडा मेला आखिर किस चीज़ का मेला है, ठीक है। तो ये पशु मेला है और पशुओं का व्यापार किया जाता है। कहाँ होता है, प्रतापपुर चतरा में होता है। कब होता है, तो फागुन शिवरात्रि में होता है। तो ऐसे चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, और कुछ इससे रिलेटेड कीवर्ड है वो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज का ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। और मेरे द्वारा जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 100% गारंटी है। और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ज्वाइन के लिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट का ऐप है और एक टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी के लिए मैं इसका जो लिंक डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।